हेलो स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं एनडीवीपी के ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर। जी हां, हम बात कर रहे थे 12th वालों के लिए आईएमपी का भंडारा, जिसमें ये वीडियो आने में समय लग गया। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंक्लूड करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है और क्या क्या किन चैप्टरों में से पढ़ना है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा समस्या का विषय है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आपको बता दूं कि 70 नंबर का आपका केमिस्ट्री का पेपर आना है एमपी बोर्ड के अंदर, जिसमें से आपके 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इट मीन्स चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14, इन चैप्टरों से आपका 33 मार्क्स का आना है। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपको एक चीज पे बहुत फोकस करना है, एनसीईआरटी। इन चैप्टरों में आपको एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान रखना है। अब मैं कुछ कॉमन बातें बता दूं जो सारे चैप्टर में पढ़ना है, जो इससे अभी इसके लिए अप्लाई नहीं होगी, इन 4 चैप्टरों के लिए अप्लाई होगी, मतलब जो कि 10 to 13 चैप्टर तक। इन 4 चैप्टरों के लिए आपको नेमिंग रिएक्शन सारी पढ़नी है, जहां जहां भी दी हुई है। ये बात ध्यान रखना, नेमिंग रिएक्शन किसी भी चैप्टर की एक भी नहीं छोड़नी है। ये बात कॉमनली आपको सारे चैप्टरों में पढ़ना है। साथ ही एक चीज इन सारे चैप्टरों में पढ़ना है जो कि आपकी इस पर भी अप्लाई होगी। नेमिंग रिएक्शन वाली बात सिर्फ इस पर अप्लाई नहीं होगी, बाकी होंगी। एक चीज है जो सब में पढ़नी है, जो है आपको कोई भी वर्ड जो शॉर्ट नोट्स के लिए हो, शॉर्ट नोट्स के लिए जैसे वर्ड हो, जैसे आपको बोल दिया पावर एल्कोहल, टॉलन रिएजेंट, ऐसे कोई भी हर चैप्टर में जो वर्ड होते हैं जिन पे शॉर्ट नोट्स लिखे जा सकते हैं, उनको आपको सारे चैप्टरों में पढ़ना है। ये बात ध्यान रखना है। तो नेमिंग रिएक्शन तो आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, एनसीईआरटी की एक भी नेमिंग रिएक्शन आपको नहीं छोड़नी है। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं चैप्टर वाइज, किस तरीके से आपको इसको तैयार करना है। तो अब आपको मैं एक बात बता दूं कि आप एक बात ध्यान से देख सकते हैं कि आप नेमिंग रिएक्शन पढ़ने के बाद आप सबसे पहले आपसे बात करूं मैं कि चैप्टर 10 में नेमिंग रिएक्शन का तो मैंने सब में बता दिया। अब इसमें से देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं, तो आपको इस बात में ध्यान रखना है कि आपको इसमें SN1 SN2 में डिफरेंस पढ़ना है। SN1 SN2 दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसके डिफरेंस के साथ साथ इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ना है। इसकी मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि जो है ना, कि SN1 SN2 रिएक्शन को समझाइए, SN1 SN2 बहुत अच्छे से पढ़ना है, एल्केन और इन सब में। उसके बाद इस चैप्टर के सारे रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन कहाँ के पढ़ना है, जो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, प्लस आपको एक कोई बढ़िया बुक जैसे परीक्षा बोध, इन जो बुकों में आपको एनसीईआरटी में रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए, परीक्षा बोर्ड में जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, आपको उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही इसमें से कन्वर्जन नहीं छोड़ना है। कन्वर्जन के अंदर जैसे आपको मैं बता दूं कि आपको एनसीईआरटी के अंदर आपको क्वेश्चन इंटरनल एक्सरसाइज में 5th क्वेश्चन हुआ, 9th क्वेश्चन हुआ इंटरनल एक्सरसाइज का, उसके बाद आपकी एक्सटर्नल एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन हुआ, 19 क्वेश्चन हुआ, 14 क्वेश्चन हुआ, 22 नंबर का क्वेश्चन हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन आपको रिएक्शन के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। इस चैप्टर से आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको चैप्टर 10, साथ ही रीजन तो मैंने बोल दिया कि इसमें से रीजन आपको सारे पढ़ने हैं, और कन्वर्जन रिएक्शन आपको एनसीईआरटी से देखनी है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखें। अब हम यदि हम इसमें आगे बात करें, यदि चैप्टर 10 में ही कि आपने इन सब को पढ़ लिया है, अब आप एक चीज पढ़ लें इसमें, CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का नेचर, कि इसकी प्रकृति कैसी होती है और इसका स्ट्रक्चर, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। साथ ही अब मैं आपको बता दूं, इसमें से आप पढ़ लें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ, किसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है आपको, क्लोरोबेंजीन, और आपको साथ ही पढ़ना है टॉलुइन। ये आप चैप्टर 10 से पहले पढ़ लें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप
केमिस्ट्री के अंदर किसी में भी यदि 1 मार्कर क्वेश्चन के एमपी बोर्ड में तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए आप परीक्षा बोर्ड का यूज कर सकते हैं। बोर्ड ने जो आपको क्वेश्चन बैंक्स निकाली हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 1 मार्कर क्वेश्चन आपको इनसे पढ़ना है, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजन, शॉर्ट नोट्स और कन्वर्जन एनसीईआरटी के एक भी नहीं छोड़ने। साथ ही अब मैं इसके बाद आपको बता दूं कि इसमें से शॉर्ट नोट्स आपको किस किस टॉपिक पे पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स में मैं आपको बता दूं, एक डीडीटी पढ़ना है, एक बीएचसी पढ़ना है, एक फ्रीऑन पढ़ना है, एक इसके बाद आपको पढ़ना है क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। आपको इन टॉपिकों पर आपको शॉर्ट नोट्स इस चैप्टर से पढ़ना है, जिससे आपकी चैप्टर 10 की अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं तो आपको बताता हूं चैप्टर 11। चैप्टर 11 जो कि एल्कोहल है, इसमें से बेटा आपको पढ़ना क्या है, इसमें से देखो 3 मार्क्स क्वेश्चन आने हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं, एक टिप देता हूं, एक टिप याद रखना, जैसे वो शेयर मार्केट की भाषा में बोलते हैं ना, एक टिप। आपको यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली यदि रीजन बेस्ड क्वेश्चनों को कवर करना है, मोस्टली रीजन बेस्ड क्वेश्चनों को, तो सबसे पहले आप इसमें दी हुई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लें। आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं एमपी बोर्ड के लिए, आप नब्बोध यूज कर लें, आप सिबलाल यूज कर लें, कोई पब्लिकेशन यूज कर लें, लेकिन आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी, तो आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें 3 मार्क्स के आने हैं चैप्टर 11 में। तो एक चीज तो मैं फिर बोलूंगा कि नेमिंग रिएक्शन पढ़नी है, और शॉर्ट नोट्स के लिए टॉपिक हैं जैसे पावर एल्कोहल क्या है, ठीक है, इस तरीके के जो एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या है, इस तरीके के टॉपिक आपको इसमें से शॉर्ट नोट्स के लिए पढ़ लेने, नेमिंग रिएक्शन पढ़ लेनी। उसके बाद आपको रीजन एनसीईआरटी के नहीं छोड़ना और कन्वर्जन नहीं छोड़ना। अच्छा, रीजन में एक बात ध्यान रखना, फिर मैं वही कहूंगा, एनसीईआरटी और परीक्षा बोर्ड, इनके से आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन सारे पढ़ लेने हैं, और इसमें से आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन है वो आप इसमें से बहुत अच्छे से पढ़ लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही अब आप इसमें से पता है सेपरेशन मेथड पढ़ें। कैसी सेपरेशन मेथड? पृथक्करण की विधियां, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के सेपरेशन की मेथड पढ़ें। कौन कौन सी हैं? लुकास है, विक्टर मेयर है, ऑक्सीडेशन है, डिहाइड्रोजिनेशन है, ये को आप पढ़ें। लब्ड, ठीक है, LOVD, लब्ड, ये पढ़ें। लुकास, ऑक्सीडेशन, विक्टर मेयर और डिहाइड्रोजिनेशन, आप इन मेथड्स को पढ़ें और चैप्टर 11 के आपको सेपरेशन मेथड आपकी एल्कोहल के लिए हो जाएंगी। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ें, ये आप पढ़ लेंगे तो आपको इस चैप्टर में से फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। किस किस की पढ़ना है? फिनॉल की पढ़ना है बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको पढ़ना है किसकी? एनिसॉल। फिनॉल और एनिसॉल की इसमें से बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, और इसमें फिर वर्डिंग को नहीं छोड़ना है। इसमें आपको फ्रीडल का आफ्टर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये डायरेक्ट भी आ सकती, इनडायरेक्ट भी आ सकती। आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बढ़ता हूँ अगले चैप्टर की ओर, ठीक। तो अगला चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस चैप्टर में आपको बता दूं, चैप्टर 12, इसमें से आपको 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के 1 मार्क्स तो सब में से आ ही रहे हैं, 5 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो 5 मार्क्स के लिए मैं इसमें से बोलूंगा, देखो सबसे पहली चीज तो आपको नेमिंग रिएक्शन तो सारी पढ़नी है एनसीईआरटी की। उसके बाद इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स पे बहुत ध्यान देना है। शॉर्ट नोट्स में मैं आपको बता दूं, जैसे आपका 12.1 जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक्सटर्नल एक्सरसाइज का दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। 16 क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। ये आपके क्या है? ये आपके शॉर्ट नोट्स के लिए वर्ड दिए हुए हैं वो पढ़ लें। नेमिंग रिएक्शन पढ़ लें, उसके बाद टॉलेन रिएजेंट पढ़ लें, फेलिंग रिएजेंट पढ़ लें, यूरोट्रोपिन पढ़ लें, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन, इनके बाद यदि आपको क्या क्या पढ़ना है, एक टॉलेन पढ़ना है, एक फेलिंग पढ़ना है, और आपको एक टॉलेन, फेलिंग और यूरोट्रोपिन,
इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इन वर्डों के अलावा शॉर्ट नोट्स के लिए। इसके बाद आपको लेबोरेटरी मेथड पढ़ना है, लैब की कुछ मेथड्स पढ़ना है, जिसमें आपको एक पढ़ना है एसीटोन फॉर्मेशन की, एसीटोन के फॉर्मेशन की, और एक विनेगर फॉर्मेशन की। ये दो एसीटोन और विनेगर बनाने की प्रिपरेशन मेथड आपको पढ़नी है। नवबोध की बुक में मिल जाएगी, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, नवबोध में मिल जाएगी, आपको और भी बुक्स में मिल जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब आपका जब ये हो जाएगा कि लेबोरेटरी मेथड, इसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ी, इसके बाद आप इसमें देखें कन्वर्जन। अच्छा, कन्वर्जन में देखें व्हाट्स हैपेंड व्हेन। अब इसमें मैं आपको बता दूं व्हाट्स हैपेंड व्हेन पढ़ें आप, और एक आप कन्वर्जन पढ़ें कैसी, जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर किया, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड टू एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड, इस तरीके की आपको वो लोग कहाँ में बोर्ड ने जो 3 पेपर्स दिए हुए हैं सेट पेपर, उसमें मिल जाएंगी। और साथ ही यदि उसमें आपको नहीं मिल रही है मान लो, तो आपको उसमें बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरीके से व्हाट्स हैपेंड व्हेन वाले, आपको नवबोध की बुक में मिल जाएंगे, परीक्षा बोध में मिल जाएंगे। बहुत सारी बुक्स हैं, मैं नाम ले रहा हूँ कुछ के, जिसमें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। किसमें? व्हाट्स हैपेंड व्हेन बहुत अच्छे से करना। और चेंज, कन्वर्जन में चेंज में मैंने बताया ना, असर्शन डिसर्शन रीजन वाले, इससे एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड, इस तरीके से। और इसमें कन्वर्जन में जैसे वन साइडेड वाली जो रहती है, जैसे एनसीईआरटी में 17 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आप बहुत अच्छे से कर लें। 7th 8th नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लें एक्सटर्नल एक्सरसाइज में, तो आपको कन्वर्जन बन जाएगी। इसमें देखो, आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको कन्वर्जन तो पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, आपसे नहीं बन रही है तो आप मुझसे बोलिए, मैं आपको वीडियो बना दूंगा ट्रिक सारी, जिससे कन्वर्जन आसानी से बन जाएंगे। तो आपको इस तरीके से इसमें पढ़ना है। साथ ही यदि अब अपन बात करें तो अगले चैप्टर की, अगला चैप्टर है आपका 13 अमीन। अब अमीन की कहानी कैसे होगी, ध्यान से देखो। अमीन नाम का जो चैप्टर 13 है अमीन, इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, और 2 मार्क्स के लिए आपको इसमें से नेमिंग रिएक्शन तो सारी पढ़नी है, कन्वर्जन कोई भी 2 आपसे पूछ सकता है, इनकम्प्लीट वाली, जैसे आपको एनसीईआरटी में देखेंगे एक साइड दिया रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं दिया, तो इनकम्प्लीट वाली कन्वर्जन को मैं प्रायोरिटी दूंगा। साथ ही आप इसमें से रीजन बेस्ड क्वेश्चन एक भी ना छोड़ें। हाँ, आप कहेंगे सर हमको सिर्फ एमीन वाला चैप्टर कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी से और परीक्षा बोर्ड से, इसके अलावा कहीं से मत पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसमें काम हो जाएगा, इसी में से आएगा। ये बात मैं आपको 14 चैप्टर के लिए बोलूंगा, चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स के लिए, इसमें से ही पढ़ें तो आपका काम हो जाएगा, और कुछ नहीं पढ़ना। साथ ही अब मैं आपको बताऊं नेमिंग रिएक्शन, इनकम्प्लीट रिएक्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड बहुत होंगे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड बहुत सारे नेमिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिससे आपका काम चल जाएगा। इसमें आपको इसी तरीके से पढ़ना है। इसमें आपको 2-2 मार्क्स के लिए छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटी चीज़ें पढ़नी है आपको। कैसे? जैसे प्रोटीन डीनेचुरेशन, आपको पायरनोज स्ट्रक्चर, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, इस तरीके की चीज़ें पढ़नी, जो छोटी छोटी वर्डिंग है उन पर भी जो एनसीईआरटी के अंदर और परीक्षा बोर्ड में क्वेश्चन दिए हैं वो पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी होगी। ये मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। इसके बाद यदि आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि किस तरीके की आपसे रिएक्शन नहीं बन रही है, उस पर मैं आपको ट्रिक ला करके दूंगा और आपसे बन जाएंगे। धन्यवाद।